ऐतिहासिक पराजय कांग्रेस की कर्नाटक के भीतर हुई है। उत्तर कर्नाटक के मुख्यमंत्री को स्वतः ही अपनी सरकार का इस्तीफा गवर्नर के पास दे देना चाहिए था, उन्होंने दिया नहीं। इस मंच से मैं मांग करता हूं, कर्नाटक सरकार लोकसभा में बुरी तरह हार चुकी है और कर्नाटक सरकार को एक क्षण भी सरकार में बने रहने का अधिकार नहीं है। लोकतंत्र यह मांग करती है कि सिद्धारमैया अपने पद से इस्तीफा दें, इस प्रदेश में पुनः चुनाव हो और हम ऐतिहासिक मतों से जीत करके इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए। और अगर नहीं देंगे मित्रों तो बहुत चिंता मत करिएगा। आपने देखा कर्नाटक की जनता को कितने प्रकार का लालच कर्नाटक की सरकार ने देने का काम किया। महिलाओं को 3,000 रुपए बांटे, डिप्लोमा धारकों को 2,000 रुपए बांटे, डिग्री होल्डर्स को 3,000 रुपए बांटे, बस में यात्रा फ्री कर दी, 200 यूनिट बिजली फ्री कर दी, 5 किलो अतिरिक्त राशन दे देंगे ऐसी घोषणा कर दी। उसके बावजूद लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 51.66%, 51.66% वोट मिले हैं और कर्नाटक की कांग्रेस को सिर्फ 45% वोट मिले हैं। जनता का बहुमत आज कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के साथ है और हर दिन जब तक वो सत्ता में बने रहेंगे इनकी लोकप्रियता घटती रहेगी। और अगर 4 साल बाद चुनाव हुआ तो इस मंच से मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, कर्नाटक की विधानसभा में कांग्रेस के विधायक खोजने पर नहीं मिलेंगे। यह प्रदेश कर्नाटक को आने वाले चुनाव में बुरी तरह से हराने वाला है। मैं दूसरी बधाई दूंगा आपको, आपने अपनी कार्यशैली में संघर्ष का काम किया है। मैं कर्नाटक चुनाव के बाद तो नहीं आया, लेकिन कर्नाटक से रुचि होने के नाते खबरें पढ़ता रहा हूं और मैं बधाई दूंगा विजेंद्र जी को, विजेंद्र जी की सारी टीम को, अशोक जी को, अश्वथ जी को, रवि जी को। आज कर्नाटक भ्रष्टाचार के चंगुल में आ चुका है। आप सब ने जितनी मजबूती से उस भ्रष्टाचार के खिलाफ बिगुल बजाया है, जितनी मजबूती से आपने आंदोलन खड़ा किया है और आपने मजबूर किया है कर्नाटक के एक मंत्री को, नागेंद्र नाम था उनका शायद, आपने मजबूर किया है कांग्रेस का एक मंत्री आपके आंदोलन के नाते इस्तीफा देने को मजबूर हुआ है। आज इस मंच से मैं आप सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को उनके संघर्ष के लिए हार्दिक बधाई देता हूं, हार्दिक बधाई देता हूं और हार्दिक बधाई देता हूं। आज अखबार मैंने खोलकर पढ़ा, पूरे अखबार में एक ही खबर है, एक मुख्यमंत्री ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए गांव की एक अविकसित जमीन के बगले में करोड़ों करोड़ की विकसित जमीन मैसूर में ले ली। मैसूर के सांसद जी हम लोगों के बीच में बैठे हैं। अब आप लोकतांत्रिक व्यवस्था में काम करते हैं सांसद जी, आपका काम है विकसित जमीन के बगले में सड़कों पर चलने वाले आंदोलन करोड़ों करोड़ की करने के लिए, इससे बड़ा कोई मौका नहीं हो सकता है। मामला मैसूर का है, इसलिए माननीय प्रदेश अध्यक्ष से मैं आग्रह करूंगा, माननीय सांसद जी के नेतृत्व में एक मजबूत संघर्ष समिति बनाई जाए। इस प्रदेश के हर जिले में, इस प्रदेश के हर मंडल में, हर तालुका और हर पंचायत में हम कर्नाटक के इस मुख्यमंत्री के 4,000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष करेंगे, बिगुल बजाएंगे और इनको इस्तीफा देने के लिए मजबूर करेंगे।
जब तक यह इस्तीफा न दे तब तक हमारा आंदोलन नहीं रुकेगा। आज जब